सबसे पहले आम आदमी पार्टी अपनी ओर से और दिल्ली की जनता की ओर से दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहेगी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली वालों के लिए एक बेहद बेहतरीन तोहफा राखी के त्योहार से पहले दिया है, और वो है डीजल के दाम में 8.36 रुपए की छूट। आज केजरीवाल सरकार के मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसले में दिल्ली में डीजल पे लग रहे स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट की दर 30% से घटाकर 16.75% कर दी है, यानी कि 8.36 रुपए की गिरावट आज से डीजल के दामों में दिल्ली में देखी जाएगी। इसके लिए हम केजरीवाल जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहते हैं। कोई पढ़ा लिखा नेक ईमानदार जिसके पास असली डिग्री हो, वही नेता ये बात समझ सकता है कि डीजल जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। डीजल इज द लाइफ ब्लड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इट इज द ड्राइवर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और दिल्ली में आर्थिक चक्का चले, जो रोजगार ठप हो गए वो रोजगार शुरू हो, कारखाने बंद हो गए वो कारखाने फिर से शुरू हो, लोगों को रोजगार मिले और आर्थिक गतिविधियां दिल्ली में फिर से बढ़ें। उसके मद्देनजर एक रामबाण जो अरविंद केजरीवाल जी ने चलाया है डीजल के दामों को कम करने का, वो आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था और दिल्ली की अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ साथ यह कहना अति आवश्यक है कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस लॉकडाउन के काल में और केवल जून 2020 के महीने में, ध्यान से सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार ने जून के महीने में 22 दिन लगातार 22 बार डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया। 7 जून से लेकर 29 जून 2020 यानी कि 22 दिन, 7 जून 2020 से लेकर 29 जून 2020, ये 22 दिन 22 बार यानी कि रोजाना केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाए, और उसके चलते डीजल में केवल जून के महीने में 11 रुपए भाव बढ़ाया और पेट्रोल में 9 रुपए भाव बढ़ाया, केवल जून के महीने में। जहां एक तरफ केजरीवाल सरकार डीजल के दाम कम करके आर्थिक चक्का चलाने का प्रयास कर रही है, वहां इकलौते अकेले जून के महीने में केंद्र में बैठी सरकार ने दाम इतनी बार बढ़ा दिए। और भाजपा शासित राज्य सरकारों की तो क्या कहें, भाजपा शासित राज्य सरकारों के यदि आंकड़े आप उठाकर देखें तो आज उन राज्यों में डीजल और पेट्रोल पे लगने वाला राज्य कर यानी कि वैट आसमान छू रहा है। आज हम इस मंच से भारतीय जनता पार्टी से यह मांग करते हैं कि जैसे केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में डीजल के दाम घटाकर 8.36 की छूट दिल्ली वालों को दी है, अपनी जेब खोलकर, अपने सरकारी खजाने खोलकर जनता पे वो दौलत लुटाई है, आज केंद्र में बैठी सरकार भी एक नई सोच के साथ कोशिश करे कि जून के महीने में जो केंद्र में बैठी सरकार ने पाप किया और 22 बार पाप किया, वो पापों का प्रायश्चित करे और 22 बार जून के महीने में लगातार 22 दिन जो डीजल और पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई उसे वापस लिया जाए। यह हमारी स्पष्ट मांग केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से है। मैं आपको बताना चाहूंगा
कि यदि केंद्र में बैठी सरकार चाहे तो आज भी वो 2014 में जो डीजल पेट्रोल के दाम थे उन दामों पे जा सकती है। भारत के अंदर डीजल और पेट्रोल जिस दाम पे बिकता है वो सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव क्या चल रहे हैं उससे लिंक्ड है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो भारत में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटते हैं तो भारत देश के अंदर डीजल पेट्रोल की घरेलू खपत के लिए दाम घटते हैं। तो आज मैं ये बताना चाहूंगा आप सबको कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी प्रचंड बहुमत की, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव $112 प्रति बैरल के हिसाब से थे। आज वो दाम $112 से घटकर $40 प्रति बैरल आ गए हैं, यानी कि 112 से घटकर मात्र 40। तो केंद्र में बैठी सरकार अगर चाहे तो आप सबको खूब छूट दे सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब 2014 में केंद्र में बैठी मोदी सरकार में आई थी, ऑफिस संभाला था, उस समय डीजल 55 रुपए का इस देश में बिका करता था, 55 रुपए प्रति लीटर। मैं मई 2014 की बात कर रहा हूं जब मोदी जी ने शपथ लेकर प्रधानमंत्री का पद संभाला था और केंद्र में प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार बनी थी। तब डीजल कितने रुपए पे बिकता था? 55 रुपए प्रति लीटर। और आज डीजल क्या भाव बिक रहा है? 80 रुपए प्रति लीटर। पूरे देश भर में कम से कम 80 का औसत बनती नजर आती, यानी कि 55 से 80 हो गया। 25 रुपए बढ़ गए एक्साइज ड्यूटी के, केवल और केवल 2014 से लेकर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा। यदि आज वो 2014 के भाव भी वापस लाना चाहें, जो आराम से ला सकते हैं, तो भाजपा को कम से कम हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 24 रुपए पेट्रोल के दाम कम करने चाहिए और 28 रुपए डीजल के दाम कम करने चाहिए। आज हम इस मन से यह मांग करते हैं कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार पेट्रोल के दाम 24 रुपए प्रति लीटर से कम करे और डीजल के दाम 28 रुपए प्रति लीटर से कम करके दिखाए। इसी के साथ साथ मैं आपको 2 आंकड़े और देना चाहूंगा। आप लोग कहेंगे कि मैं ज्यादा आंकड़े देता हूं, लेकिन ये आंकड़े देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि जब से 2014 में प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी की बनी, तब से लेकर आज तक पेट्रोल पर 260% और डीजल पर 820% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। मैं बढ़ाने की बात कर रहा हूं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 260% और एक्साइज ड्यूटी डीजल पर 820% केंद्र सरकार ने बढ़ाई। और ये बढ़ा बढ़ाकर जनता की जेब पे डाका डाल डालकर 20 लाख करोड़ का खजाना केंद्र सरकार ने अपने लिए तैयार किया है। 20 लाख करोड़ का खजाना। आज समय आ गया है कि वो 20 लाख करोड़ का खजाना खोला जाए और वो जनता का पैसा जो जनता मांग रही है वो जनता को दिया जाए। अंत में बस इतना ही कहेंगे कि यदि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार केजरीवाल सरकार से सीख लेते हुए दाम बढ़ाएगी, जैसा कि हमने बताया कि डीजल पे 24 रुपए, डीजल पे 28 रुपए और पेट्रोल पे 24 रुपए दाम घटाया जा सकता है, तो हम और दिल्ली की जनता, देश की जनता उसका स्वागत करेगी। लेकिन अगर केंद्र में बैठी सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम जिस प्रकार से केजरीवाल सरकार ने घटाए हैं उस प्रकार से नहीं घटा पाती है, तो दिल्ली की जनता और देश की जनता केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को केवल एक असंवेदनशील सरकार, निर्दयी सरकार, निर्मम सरकार कहेगी। अब ये इनको तय करना है कि ये असंवेदनशील, निर्दयी, निर्मम कहलाना चाहते हैं
या एक समझदार सरकार जो अन्य सरकारें जो अच्छा काम कर रही हैं उसे सीख लेकर जनहित में कुछ काम करें, वैसी सरकार कहलाना चाहती है। इस संदर्भ में यदि किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। रेट आज वैसे कम किया गया है, जी, पेट्रोल पे भी क्या ऐसी उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, मैंने अपने वक्तव्य में एक बड़ी जरूरी बात कही। मैंने आपको यह बताया कि डीजल जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। मैंने जैसा आपको बताया कि डीजल को लाइफ ब्लड ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा है। उस स्थिति में डीजल के दाम वो दाम हैं जो हर व्यक्ति को छूते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस इस समय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का, यदि कोई एक चीज से हो सकता है, वो है डीजल पर फोकस डालकर। ये एक संजीवनी बूटी का काम करेगी, मैं आपको बता रहा हूं। ये अरविंद केजरीवाल जी ने ये संजीवनी बूटी से एक मरी हुई अर्थव्यवस्था को जिंदा करने का प्रयास किया है, और ये वो संजीवनी बूटी है जो मरी हुई अर्थव्यवस्था को जिंदा करेगी। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने 2014 की बात करी। 2014 के दौरान जब आपकी सरकार नहीं बनी थी, उस दौरान यूपी की सरकार थी और दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी। तब आप लोग इसी तरीके से आंदोलन करके ये कहते थे कि शीला दीक्षित दिल्ली में वैट कम कर दे तो दिल्ली में डीजल रेट कम हो जाएंगे। आज जून के अंदर जब किया कि किस बात इसके रेट बढ़े, उस दौरान आपने 1 महीने बाद वैट कम किया। आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी बहुत देरी करी है इस वैट को कम करने के लिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, आप ये सदैव सवाल उठा सकते हैं कि आप 1 हफ्ता पहले भी ये कदम ले सकते थे, या आप 2 हफ्ते पहले भी कदम ले सकते थे। ये समय कब किया उसको लेकर तो सवाल आप खड़े कर रहे हैं, और भी लोग खड़े कर सकते हैं। वो विषय ज्यादा गंभीर नहीं है। गंभीर ये है कि हमने अपनी मंशा स्पष्ट करी और करके दिखाया। सबकी मांग थी, हमने करके दिखाया, और हमने कहा, हमने पूरी स्टडी करी, दिल्ली का राजस्व भी देखा, अर्थव्यवस्था को भी समझा, कितनी संजीवनी बूटी एक मरी हुई अर्थव्यवस्था को जीवित करने के लिए, देने के लिए आवश्यक है, उसका पूरा एनालिसिस किया, उसके बाद लागू किया। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह बनता है कि राज्य सरकार तो अपना दायित्व निभा रही है। केंद्र में बैठी सरकार जो 22 दिन 22 बार लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जा रही है, क्या कोई उससे सवाल नहीं करेगा? क्या आज उनका कोई दायित्व नहीं बनता जनता के प्रति? क्या उन्हें दाम नहीं कम करने चाहिए? और मैं तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि आपने 2014 से लेकर आज तक डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 820% बढ़ाई है। हम कह रहे हैं 820% तो आप आराम से कम करिएगा। कम से कम जून के महीने में आपने जो 22 बार बढ़ाई, उतना तो कम कर दो। वो 10 रुपए और 9 रुपए तो कम कर दो डीजल और पेट्रोल पे। वो भी करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। तो ये दिखाता है कि एक एक्सटॉर्शनिस्ट अप्रोच, लूटने की अप्रोच है कि जनता की जेब लूटी जाए, और उसी के साथ साथ एक असंवेदनशील सरकार अपना परिचय दे रही है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि बढ़ोतरी दिल्ली सरकार की तरफ से 5 जून को की गई थी, तो जितनी स्थिति बहाल हुई है उससे ज्यादा राहत तो मिली। हर साल सरकारें और हर राज्य सरकार एक एनुअल रिवीजन करती हैं वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में, या अप्रैल में या मई में या जून में होती है। एनुअल रिवीजन एक अपना हर बार की एक प्रकार से एक प्रथा चलती आई है हर राज्य सरकार की। लेकिन क्योंकि ये एक विशेष काल है जिससे हम गुजर रहे हैं, महामारी है, अर्थव्यवस्था बुरी हालत में है, तो हमने वो जो भी बढ़त थी वो भी, और डीजल में जितनी राहत दी जा सकती थी वो राहत देने के लिए अपने वैट को कम किया है। राज्य इतना ही कर सकती थी और राज्य ने वो करके दिखाया है। और आपको समझना होगा कि डीजल पे केवल राज्य सरकार अपना टैक्स नहीं लगाती है, सबसे अधिक टैक्स डीजल की खरीद पर अगर लगता है तो केंद्र सरकार लगाती है, जिसको कहते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, CED। वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार को कम करने की आवश्यकता है। कोई और सवाल किसी का? शुक्रिया।